अर्हम्। आज हम चर्चा करेंगे जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत षडावश्यक पर, 6 ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। इस पाठ में हम षडावश्यक क्या है और 6 आवश्यकों की संक्षिप्त में उसका अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी महत्ता एवं उसके क्या लाभ, उसके साथ साथ ही समाज में ये जो 6 आवश्यक है इसका प्रयोग करने पर क्या क्या सामाजिक लाभ होंगे, समाज में व्यक्ति को क्या लाभ होंगे, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम षडावश्यक जो जैन धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है और यह मान्यता है कि जैनों में यह 6 आवश्यक अवश्य करणीय माने जाते हैं। आवश्यक शब्द से ही स्पष्ट है कि यह जो क्रिया अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं। और यह षडावश्यक साधु के लिए और श्रावक श्राविका के लिए भी, दोनों के लिए, दोनों स्तर के साधकों के लिए आवश्यक है। साधु के लिए तो अत्यंत अनिवार्य है कि सूर्योदय से पहले रात्रिक प्रतिक्रमण करे और सूर्यास्त के बाद देवसिक प्रतिक्रमण करे। तो जो आवश्यक कर्तव्य है उसे कहते हैं आवश्यक। इस प्रकार जो 6 आवश्यक है उसकी हम चर्चा करेंगे और जो 6 आवश्यक जिस सूत्र में लिपिबद्ध है वह है आवश्यक सूत्र। 32 आगमों में एक स्वतंत्र आगम है आवश्यक सूत्र और इसमें विस्तार से 6 करणीय कार्यों की व्याख्या की गई है। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? आवश्यम छव्यम पन्नतम तम जहा सामायम 24 वंदनयम परिक्रमणम काउसगो पच्छखाणम। सामायिक 24 वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सव, प्रत्याख्यान, यह 6 आवश्यक करनी है। जिस प्रकार वैदिक परंपरा में त्रिसंध्या का महत्व है, बौद्ध परंपरा में उपासना पद्धति है और ईसाई और धर्म में प्रेयर है और मुसलमानों में नमाज अवश्य करनी है, उसी प्रकार जैन साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए 6 आवश्यकों का प्रतिदिन पालन करना अनिवार्य होता है। अब पहला है सामायिक। सामायिक किसे कहते हैं? सामायिक में श्रावक एक सामायिक अनुष्ठान का कालमान जो 48 मिनट का होता है उसे स्वेच्छा से स्वीकार करता है। एक मूर्त के लिए वह सर्व 18 प्रकार के जो सावध्य योग है उसको त्याग स्वीकार करता है, उससे बचने का प्रयास करता है। सामायिक नथिंग बट restraining self from 18 types of sinful activities। 18 प्रकार के जो पापकारी कार्य है, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो पैशून्य, पर परिवाद, मिथ्या दर्शन, शल्य, राग, द्वेष आदि जो 18 पाप है, जब तक ये रहेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति समता की साधना नहीं कर सकता है। तो सामायिक करने से पूर्व किन किन उपकरणों की आवश्यकता है? शांत स्थान होना चाहिए, वेशभूषा एकदम सीधी सादी होनी चाहिए और दिमाग एकदम शांत और रहे और एक पर्टिकुलर आसन और पूंजनी सामायिक अनुष्ठान से पहले यह अवश्य होना चाहिए। सामायिक अनुष्ठान एक ऐसा प्रायोगिक अनुष्ठान है जो किसी भी धर्म दर्शन में हमें प्राप्त नहीं होता है। तो सामायिक में हम 18 प्रकार के पाप कर्मों का वर्जन करते हैं। तो सामायिक की 2 पक्ष हो गए। पहला पक्ष बाधक तत्वों का वर्जन और दूसरा पक्ष साधक तत्वों का प्रयोग। तो जो बाधक तत्व है उनको तो हम छोड़ रहे हैं, सामायिक स्वीकार कर रहे हैं, मैं 18 पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करता हूँ। लेकिन जो साधक तत्व है, सामायिक में ध्यान, जप, अनुष्ठान आदि करना, वह आज हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए जो प्रतिक्रमण है, जो सामायिक है, उसका जो फल मिलना चाहिए वह हमें नहीं मिल रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रतिक्रिया, प्राणातिपात, हिंसा, टिट फॉर टैट
और प्रमाद जनित हिंसा। इस प्रकार अनेक प्रकार पति पत्नी एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार की जो राग द्वेष की जो भावना है, जब तक हमारे भीतर रहेगी तब तक हम सही रूप में सामायिक को जी नहीं सकते हैं। सामायिक तो 48 मिनट तक स्वीकार की जाती है, लेकिन 48 मिनट समता का अनुष्ठान जो किया जाता है, उसमें हम बाधक तत्वों के वर्जन के साथ साथ जो साधक तत्व है उसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। सामायिक में न कोई लैपटॉप कंप्यूटर आदि यूज कर सकता है, न ही वह ऑफिस से संबंधित कोई काम कर सकता है। इस प्रकार 18 प्रकार के जो हेय कार्य है उनको छोड़ना होता है और स्वीकार साधक तत्व जो है स्वाध्याय, ध्यान, अनुप्रेक्षा, जब से अपनी आत्मा को भावित करना होता है। तो 48 मिनट में अपनी आत्मा में स्थिर होकर वह या तो स्वाध्याय, आत्मा के अध्ययन में अपना ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान करता आत्मचिंतन करता है, जप अनुष्ठान करता है और अनुप्रेक्षा के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता है। तो अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा, अनित्य अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा आदि अनुप्रेक्षाओं के द्वारा आत्मा को जब साधक तत्वों का प्रयोग किया जाता है तब उसके भीतर ये अनुभव होता है, नहीं मुझे राग द्वेष नहीं करना है, मुझे क्रोध को कम करना है, मुझे क्षमा का विकास करना है, मुझे विनम्रता का विकास करना है। जब भीतर में ये अनुप्रेक्षा की जाती है कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, संसार में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं उन सब का स्वभाव अनित्य है, सब एक दिन नाशवान, नष्ट होने वाले हैं, नाशवान है। तो उनके प्रति मैं क्यों आसक्त बनूं? क्योंकि आसक्ति ही हिंसा का मूल कारण है। इस प्रकार जो सामायिक अनुष्ठान है उसमें साधक अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से अपनी आत्मा को 18 प्रकार की जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे हटाकर जो सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग में अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए सामायिक के अनेक प्रकार के लाभ है। इससे समता का अभ्यास होता है, 14 पूर्वों का सार माना गया है। 12 प्रकार के जो तप है उसमें जो सामायिक है वह भी एक महत्वपूर्ण तप है और 24 घंटे में समता को कायम रखने का एक मानसिक संकल्प है। इससे सहिष्णुता का विकास होता है और क्षणिक आवेश में आकर आजकल जो आत्महत्या, तलाक, कत्ल, पारिवारिक असामंजस्य, बंटवारे से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनको भी एक समाधान मिल सकता है। और अगर प्रत्येक किसी भी जाति, संप्रदाय, देश में रहने वाला, किसी भी भाषा को बोलने वाला इस अनुष्ठान को करके अपनी बहिर्मुखी चेतना को आत्मोन्मुखी बना सकता है और परिवार, समाज में शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थापना कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव। चतुर्विंशति स्तव शब्द से ही स्पष्ट है 24 तीर्थंकरों की स्तुति। संपूर्ण लोक को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले 24 तीर्थंकरों की स्तुति करना, उनका गुणगान करना, यह है चतुर्विंशति स्तव, भक्ति मार्ग का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान। तो चतुर्विंशति स्तव ये एक सूत्र है, उसमें 7 पद्य है। प्रथम पद्य में केवल तीर्थंकरों की स्तुति का संकल्प है और अगले 4 पद्यों में 24 तीर्थंकरों के क्रमशः नाम है और अंतिम पद्य में बताया गया है कि तीर्थंकर कैसे हैं। चंदेसु निम्मलैरा आई चेसु अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममति संतु। चांद से भी निर्मल, सूर्य से भी अधिक तेजस्वी और सागर से भी अधिक गंभीर, उनकी स्तुति से स्वयं जिस कार्य में हम हाथ डालते हैं सब कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण भक्ति और आत्मसमर्पण और अपने अरिहंत देव के प्रति एक समर्पण भाव का एक जीवंत उदाहरण है। और भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, 24 अध्ययनम जीवे किम जनयेन, 24 अध्ययनम भन्ते 24 अध्ययनम दंसम विसोहिम जनयेन। दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होता है। हम भक्तामर में देखते हैं मानतुंगाचार्य ने ऋषभ देव की स्तुति की। कल्याण मंदिर में हम देखते हैं
तीर्थंकर जो पार्श्व है उसकी स्तुति सिद्धसेन ने की है। इस प्रकार जितने भी स्तुति परक रचनाएं हैं उन सब की स्तुति करने से 24 तीर्थंकर जिन्होंने 4 घनघाती कर्म का क्षय कर लिया है और शेष जो अघाती कर्म है उनका भी नाश करके जो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए हैं, उनके गुणों की स्मृति करने से, उनकी प्रशंसा करने से, उनका बार बार बखान करने से हमारे भीतर उनके गुणों का संक्रमण हो जाता है। जिस भाव से आत्मा भावित होती है उसी में वह लीन हो जाती है। इसीलिए भगवान महावीर ने ठीक ही कहा है, भक्त भगवान बन सकता है, बिंदु सिंधु बन सकता है। हर व्यक्ति है भक्त से भगवान बन सकता है स्तुति के माध्यम से, गुण संक्रमण के माध्यम से। इसीलिए भक्तामर में बहुत सुंदर कहा कि जो भक्त को भक्त नहीं रहने देता है, भक्त को भगवान बना देता है, ऐसी स्तुति। और स्तुति की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की उपलब्धि। और सम्यक दर्शन की उपलब्धि होने का मतलब है भेद विज्ञान हो जाना, सही गलत का क्षीर निर्विवेक हो जाना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस संसार में अगर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह है सम्यक दर्शन की उपलब्धि, और वह हमें प्राप्त होगी 24 तीर्थंकरों की सतत स्तुति से। तो स्तुति का इतना महत्व बताया गया है। और एक बार जो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है फिर मिथ्यात्व से लगने वाले जो अनंत कर्म बंध है उससे पापों से बच जाता है। तो चतुर्विंशति स्तव की इतना महत्व क्यों है? क्योंकि यह आत्मा को परिशुद्ध करता है और सम्यक दर्शन की उपलब्धि कराता है, और यह एक प्रशस्त अनुप्रेक्षा है और इससे गुणों का संक्रमण होता है। तीर्थंकर के जो वीत राग और वीत द्वेष के जो गुण हैं वह हमारे भीतर प्रकट होते हैं, हमारे भीतर विकसित होते हैं। और एक प्रकार का एक हीलिंग मैकेनिज्म है। जहाँ सारी दवाएं व्यर्थ हो जाती है वहाँ पर प्रार्थना स्तुति यही काम आती है, दुआ ही वहाँ पर काम आती है। बहुत सारी ऐसी साइकोसोमैटिक डिसीजेस है, शारीरिक मानसिक व्याधियाँ हैं जो प्रेयर के माध्यम से जिस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और ऐसे अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियाँ हैं जो ईश्वर पर हम उस बीमारी को छोड़ देते हैं और तुम्हें हमें ठीक करना है, तुम हमारा ध्यान रखना। इस प्रकार संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ स्तुति की जाती है, भक्ति की जाती है, कीर्तन की जाती है, तो व्यक्ति के भीतर अपने आप हीलिंग मैकेनिज्म काम करने लगता है। और जो ये चतुर्विंशति स्तव है न केवल हीलिंग मैकेनिज्म का काम करता है, जितनी भी विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में ग्रहों को लेकर या हमारे जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, उन सब जो विघ्न बाधाएं हैं उन सब पर भी हमें नियंत्रण करने की क्षमता को जागृत करता है। और ये सबसे बड़ा इसका है कि ये कर्मों का क्षय करने में एक बहुत बड़ा निमित्त है। स्तुति करने से हम अपनी आत्मा में उस तीर्थंकर की स्तुति में लीन होने पर, उनके गुणों में ही लीन होने पर शुभ योग में हमारी प्रवृत्ति होती है। शुभ योग में प्रवृत्ति होने से कर्मों का निष्कासन स्वयं हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यक है वंदना। आदर्श रूप तीर्थंकर की उपासना के पश्चात साधना मार्ग के पथ प्रदर्शक गुरु का विनय करना वंदन है। वंदन में हम देखते हैं प्रतिक्रमण। षडावश्यक का एक आज का प्रचलित नाम है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के अंतर्गत तीसरे आवश्यक में हम आचार्य को वंदना करते हैं जो हमें सही गलत का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि तीर्थंकर तो वर्तमान में है नहीं। चतुर्विध धर्म संघ की बागडोर को जो चलाने वाले हैं वो है आचार्य। तो आचार्य को वंदना की जाती है। तो इच्छा में क्षमाशमनो इस पाठ से आचार्य को वंदना की जाती है। और वंदना की क्या प्रोसेस है ये बताई गई है। आचार्य को वंदना करने से पहले उनकी आज्ञा लेनी होती है कि मैं आपके अवग्रह में आना चाहती हूँ, और उनकी आज्ञा लेकर 3 बार इच्छा में क्षमाशमनों की पाठी से उनको वंदन किया जाता है। वंदन किया जाता है तो वंदन करने के पीछे हमारा प्रयोजन क्या है? क्योंकि एक मंद व्यक्ति भी निरुद्देश्य कोई भी कार्य नहीं करता है। तो वंदना करने का क्या प्रयोजन है? गुरुजनों के ऐहिक प्रयोजन के लिए वंदना न करे, पारलौकिक प्रयोजन के लिए भी वंदना न करे, न कीर्ति वर्ण शब्द श्लोक की प्राप्ति के लिए भी वंदना न करे, केवल निर्जरा के लिए और 8 प्रकार के जो मद है
जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, ये जो 8 प्रकार के मद है उनसे रहित होने के लिए हम वंदना करें। और ये सबसे बड़ा फायदा ये होगा, वंदना से विनम्रता का सबसे बड़ा विकास होता है और गोत्रातीत अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए भगवान महावीर से जब पूछा गया वंदयेनम भन्ते जीवे किम जने, भगवान महावीर ने उत्तर दिया वंदयेनम नियागोयम कम्मम खवेई उच्छा गोयम कम्मम पबंदई। नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है और उच्च गोत्र कर्म का बंद करता है। वंदना से जीव नीच कुल में उत्पन्न होने वाले कर्मों को क्षीण कर देता है और उच्च कुल में उत्पन्न करने वाले कर्मों का अर्जन करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वंदना के द्वारा जो तीर्थंकर की स्तुति है, जो विनम्रता है, उसके द्वारा अहंकार की जो समस्या है, जो ईगो प्रॉब्लम है, जो सारी समस्याओं की जड़ है। बाहुबली को भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके भीतर अहंकार था कि मैं किस प्रकार अपने छोटे भाइयों को वंदना करूं। जैसे वह अहंकार हटा, उनको केवल्य प्राप्त हो गया। स्पिरिचुअल ग्रोथ बाय शेडिंग ऑफ द 8 लेवल्स ऑफ स्टेटस डिटरमाइनिंग कर्मास। और सबसे बड़ा यह है कि आध्यात्मिक विकास होता है। जैसे अहंकार का विलय होता है तो जो नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उसके साथ साथ ही आध्यात्मिक उत्थान होता है और जो हमारा गोत्रातीत स्थिति को हम प्राप्त करते हैं। और विनम्रता से सब जो व्यक्ति विनम्र होता है वह लोकप्रिय होता है और गुरुजनों के प्रति, गुरुजनों के सम्मान का पात्र बनता है और सर्वत्र वह सम्मान को प्राप्त होता है, समाज में, परिवार में, क्योंकि विनम्रता हर व्यक्ति को प्रिय होती है। तो वंदना एक ऐसा गुण है, उससे न केवल हमारे भीतर विनम्रता का विकास होता है, अपितु गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव भी पुष्ट होता है। उससे कर्मों की अपूर्व निर्जरा होती है। द्रव्य वंदना से नहीं, भाव वंदना से ही कर्मों की अपूर्व निर्जरा होती है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? प्रतिक्रमण का शाब्दिक अर्थ है पुनः लौटना। कहाँ से लौटे? भूतकाल में जो भी सावध्य कार्य किए हैं उनसे निवृत्त होना, उनसे हटना, दोष का पुनः सेवन न करने का संकल्प करना और यथायोग्य प्रायश्चित का स्वीकरण तथा उसका परिपालन। अर्थात मन, वचन और काया से अगर अशुभ आचरण किया हो, दूसरों से करवाया हो या करते हुए का अनुमोदन किया हो, उन सब से निवृत्त होने के लिए, पापों की आलोचना के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। ये प्रतिक्रमण आत्म निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। हम अपने जो हमारी आत्मा विभाव में चली गई थी उसको स्वभाव में लाने का एक उपक्रम है। जो 18 प्रकार की पापकारी प्रवृत्तियां हैं उसमें आत्मा चली गई, अशुभ योग में चली गई, उससे अपने आत्मा को पुनः स्वभाव में लाने का एक अनुष्ठान है। ये एक प्रकार का आलोचना की पद्धति है, कन्फेशन की पद्धति है। किस प्रकार हम अतीत की अपने द्वारा कृत अशुभ कर्मों की, अशुभ प्रवृत्तियों की खुद हम गुरु के समक्ष समर्पण भाव से, रिजु भाव से, सरल भाव से अपने दोषों को अभिव्यक्त करते हैं और उनसे प्रायश्चित की मांग करते हैं। इस प्रकार हम अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो आत्मा मलिन हुई थी, उसको, मलिन आत्मा को प्रायश्चित, गुरु के द्वारा प्रदत्त प्रायश्चित के माध्यम से अपने दोषों की आलोचना करके हम अपनी आत्मा का शोधन करते हैं। तो यह जो प्रतिक्रमण है वास्तव में व्यक्तित्व, सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसीलिए जब भगवान महावीर से पूछा गया पडिक्कमणेनम भन्ते की जीवे किम जनेयी, तो भगवान महावीर ने उत्तर दिया पडिक्कमणेनम भन्ते पडिक्कमणेनम वय छिद्दम पिहेयी। व्रत के छेदों को ढक देता है। जो साधु प्रतिक्रमण करता है वह अव्रत के जो छेद है, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग से जो पाप कर्म लगने वाले थे, उन 5 आश्रवों को रोक देते हैं और चारित्र के धब्बों को भी मिटा देते हैं। अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रति सजग हो जाते हैं, संयम में आत्मलीन हो जाते हैं और समाधिस्थ होकर विहरण करते हैं। इस प्रकार जो साधु है अगर शुद्ध भाव से प्रतिक्रमण करता है तो वह आराधक बन जाता है, और वही अगर वह द्रव्य प्रतिक्रमण करता है तो उस द्रव्य प्रतिक्रमण का कोई महत्व नहीं होता है,
क्योंकि द्रव्य प्रतिक्रमण में केवल हम शाब्दिक उच्चारण करते हैं कि मैंने जो 5 महाव्रत है, 5 समिति और 3 गुप्ती है, या जो श्रावक है, जो 12 व्रत है, उनकी केवल शाब्दिक अतिचारों की केवल उच्चारण करने से प्रतिक्रमण नहीं होता है। वह द्रव्य क्रिया है, शव क्रिया है, जिसमें हमारे आत्मा और मन के भाव नहीं जुड़ते हैं। उस क्रिया का कोई महत्व नहीं होता है। उस क्रिया से किसी प्रकार कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, न ही आश्रव के द्वार रुकते हैं। इसीलिए जब भी हमारे भीतर कोई भी स्खलना आए तो हम द्रव्य प्रतिक्रमण नहीं करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसे भावक क्रिया पूर्वक किया जाता है, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो भाव प्रतिक्रमण वास्तव में आत्मशोधन का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। इसमें साधक अंतर्मानस में अपने कृत पापों के प्रति गहरी ग्लानि होती है। दृढ़ निश्चय के साथ उपयोग पूर्वक अर्थात सजगता पूर्वक वह सब पापों का आलोचना करता है और साथ में यह संकल्प भी करता है, यानिम नो जमहम पूर्वमकासी पमायेनम, भविष्य में पुनः प्रमादवश जो मेरे द्वारा अघटित कार्य अशुभ प्रवृत्ति हो चुकी है उसको मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा। इस प्रकार के दृढ़ संकल्प के साथ वह भाव प्रतिक्रमण करता है। अर्थात हम जो गलती एक बार कर देते हैं उसे पुनः नहीं दोहराते हैं। इसका मतलब हम सही दिशा में श्रेय की ओर बढ़ रहे हैं। गलत जो हमारे अशुभ प्रवृत्ति से हम शुभ योग में जा रहे हैं, अर्थात हम जो आत्मा मलिन थी उससे हम आत्मा को शुद्धिकरण की ओर ले जा रहे हैं। अगर पूरे दिन के दौरान क्रोध के भाव आए हो या असहिष्णुता के भाव आए हो, उस समय हम किस प्रकार उसका सामना करें, क्योंकि गुस्से से हमने अनेक प्रकार के उस दुष्परिणाम देख लिए। तो गुस्से के समय हम लेट गो करना सीखे। अगर कोई आप पर क्रोधित हो गए, कुछ नहीं, ये तो अज्ञानी है, मैं क्यों अज्ञानी के साथ साथ मैं भी क्यों क्रोध करूं। क्रोध करने से पुनः मैं कर्मों का बंध करूंगा और पुनः मुझे ही वह उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। इस प्रकार वह स्वयं समझ जाता है और वह क्षमा का विकास करता है। जो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण के दौरान वह 84 लाख जीवा योनि के साथ कोई भी अविनय अशिष्ट व्यवहार किया हो या उनके मन वचन काया से कोई भी ठेस पहुंचाई हो, उनका हिंसा की हो, उनके साथ किसी के साथ झूठ का व्यवहार किया, चोरी का, जो भी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ वशीभूत होकर जो भी अकरणीय कार्य किया हो, उन सब के प्रति वह क्षमा याचना करता है। तो प्रतिक्रमण की आत्मा है खमत खामना। इसीलिए एक सूत्र है, खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंत में, मिट्टी में सब भूयेसु वेरम मज्जन के नहीं। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। सब जीवों के प्रति मेरी मैत्री है और किसी के प्रति मेरा कोई वैर भाव नहीं है। इस प्रकार 84 लाख जीवा योनि से वह खमत कामना कर लेता है, क्षमा कर लेता है। कोई भी उसके साथ अनिष्ट व्यवहार किया वो उसको भूल जाता है, अपनी भूलों को भूल, दूसरों की भूलों को क्षमा कर देता है और दूसरों के द्वारा अपने साथ जो अशिष्ट व्यवहार किया हो उसको भी वह भूल जाता है क्षमा करके। इस प्रकार प्रतिक्रमण जो किया जाता है, जो प्रतिक्रमण है वह 5 प्रकार का है। देवसिक, रायसिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और सांवत्सरिक। देवसिक प्रतिक्रमण दिन भर में जो कोई भी अशुभ पापकारी प्रवृत्ति हो उसको सूर्यास्त के समय उसकी उन पापों की आलोचना की जाती है, उसे कहते हैं देवसिक प्रतिक्रमण। और रायसिक प्रतिक्रमण में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय से पहले तक जो भी अशुभ प्रवृत्ति हुई है, पापकारी प्रवृत्ति हुई है, उन पापों की आलोचना की जाती है। पाक्षिक प्रतिक्रमण 15 दिन के दौरान जो भी पापकारी प्रवृत्ति हुई है उसकी आलोचना की जाती है। चातुर्मासिक प्रतिक्रमण में 4 मास के दौरान स्वयं आत्मनिरीक्षण करता है साधक, साधु साध्वी श्रावक श्राविका कि 4 महीनों के दौरान मेरे 18 प्रकार के जो पाप है उनमें किन किन दोषों का मैंने सेवन किया है और उसकी आलोचना करता है और क्षमत कामना करता है। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में 1 वर्ष के दौरान जो भी किसी के साथ राग द्वेष जो भी ग्रंथि का भेद ग्रंथि बन गई है उसका ग्रंथि विमोक्ष करता है और खमत कामना करके अपने आत्मा का शोधन करता है। इस प्रकार हम देखते जो प्रतिक्रमण है वह सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। हमारे साथ कोई भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है
उस समय हम पॉजिटिव इन और पॉजिटिव आउट करेंगे तो हमारा जीवन सफल बनेगा और हम हर कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। और आवश्यक निरुक्ति में प्रतिक्रमण के 8 प्रकारों का उल्लेख है। पूर्व के 5 प्रतिक्रमण के प्रकारों के साथ साथ छठा इत्वरिक प्रतिक्रमण अर्थात जो मल मूत्र आदि श्लेष्म है उनका जब परिष्ठापन, उनका जब उत्सर्जन किया जाता है तो उस समय किए जाने वाला प्रतिक्रमण, और गमनागमन के समय जान अनजान में सहसा कोई भी गलती हो जाती है अचानक, तो उस समय मिच्छामि दुक्कडम आदि कहकर जो प्रतिक्रमण किया जाता है उसे कहते हैं इत्वरिक प्रतिक्रमण। यावत कथित प्रतिक्रमण वह है जो साधु जीवन भर के लिए प्रतिक्रमण स्वीकार करता है। 5 महाव्रत, रात्रि भोजन, विरति, भक्त परिज्ञा, इंगिन मरण आदि से संबंध जो प्रतिक्रमण है वह प्रतिक्रमण है। उत्तमार्थ जो अंतिम समय संथारा के समय जो जीवन भर में जो पाप सेवन किया उन पापों की गुरु के समक्ष विनम्र भाव से, सरल भाव से, खुले दिल से जिन सारे पापों को खोल खोल कर जो आलोचना की जाती है उसको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। इस प्रकार जो प्रतिक्रमण है वह कर्म शोधन का, कर्म निर्जरा का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसीलिए इसे कहा गया है कि प्रतिक्रमण आत्मस्नान है, आत्मशोधन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। और इस प्रतिक्रमण रूपी आत्मदर्पण में हम अपने गुणों को भी देख सकते हैं और कमियों को भी देख सकते हैं, और गुणों को देखकर उनको विकसित करने का प्रयास करते हैं और कमियों को छोड़ने का और कम करने का प्रयास किया जाता है। इससे हमारा स्वयं का सुधार स्वयं द्वारा हो जाता है। इस प्रकार गलती की उचित स्थान में आलोचना कर आत्मा कर्मों से हल्की हो जाती है और साधक आराधक बन मोक्ष की मार्ग की ओर अपना पथ प्रशस्त करता है। 5वां है आवश्यक है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग और कुछ नहीं है, शरीर को छोड़ना। शरीर जीवन संसार में रहते हुए हम शरीर को कैसे छोड़ें, इसका हमें तात्पर्य समझना है। शरीर के प्रति ममत्व भाव जो है उसका त्याग करना, अर्थात जब चतुर्विंशति स्तव का हम स्तुति करते हैं उस समय हमें दर्शन विशुद्धि प्राप्त होती है, सम्यक दर्शन का उपलब्धि होती है। और सम्यक दर्शन की उपलब्धि का महत्वपूर्ण निष्पत्ति है भेद विज्ञान, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न का बोध करना। भेद विज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से उसके शरीर के प्रति जो आसक्ति है वह हट जाती है। कहा गया है, भगवान महावीर ने बताया है कि ध्यान में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के बिना, शरीर की स्थिरता के बिना मन और वाणी की स्थिरता भी नहीं हो सकती है। किसी सीमित समय के लिए शरीर पर रहे हुए ममत्व का विसर्जन कर शारीरिक क्रियाओं को समाप्त करने का जो प्रयास किया जाता है वह कायोत्सर्ग। और साधु के लिए तो ये बात आई है कि वह बार बार कायोत्सर्ग करे, अभिक्खणम कायोत्सर्गकारी। 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर ने हर क्रिया के साथ साधु को कायोत्सर्ग करने का, पंचमी जाए जाकर आए तो कायोत्सर्ग करे, गोची जाके आए तो कायोत्सर्ग करे, हर प्रवृत्ति के बाद एक निवृत्ति। इस प्रकार कायोत्सर्ग हमें एक संतुलन की प्रेरणा देता है। प्रतिक्रमण से भी जो दाग नहीं मिटते हैं उसे हम कायोत्सर्ग के द्वारा सच बनाते हैं। कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं, 24 तीर्थंकरों की स्तुति के माध्यम से जो अतिचार हमने सेवन किया है उन अतिचार रूपी घावों को ठीक करते हैं। संयमी जीवन को अधिकाधिक परिष्कृत करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, अपने आत्मा को विशुद्ध बनाने के लिए, आत्मा को माया, मिथ्यात्व और निदान शल्य से मुक्त करने के लिए, पाप कर्मों के निर्घात के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। और इसीलिए बार बार जो निर्जरा के 12 प्रकार है उसमें जो अंतिम प्रकार है व्युत्सर्ग, अंतिम और पहला प्रकार साधना के क्षेत्र में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए कायोत्सर्ग का जो अनुष्ठान है, कायोत्सर्ग का जो अभ्यास है वह बहुत आवश्यक है। क्योंकि कायोत्सर्ग के लिए कहा गया है काउ सग्गम तवो कुज्जा सब दुख विमुक्खनम। कायोत्सर्ग से सब दुखों की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब कायोत्सर्ग 2 प्रकार के हैं, द्रव्य कायोत्सर्ग और भाव कायोत्सर्ग। द्रव्य कायोत्सर्ग कुछ नहीं है, शरीर को एकदम शिथिल करके सो जाना। इसमें बताया है कि किस प्रकार उपदी अर्थात उपकरणों का त्याग करना, भक्तपान का आदि खाने पीने की चीजों का त्याग करके एकदम स्थिर खड़े हो जाना, वह है द्रव्य कायोत्सर्ग। भाव कायोत्सर्ग में हम क्या करते हैं, कषाय को छोड़ते हैं, संसार को छोड़ते हैं, कर्म को छोड़ते हैं।
यहाँ समझने की बात है कि हम कषाय को कैसे छोड़ते हैं। जिस कायोत्सर्ग अनुष्ठान में हम अपने आत्मा को लीन करते, मन, वाणी और शरीर तीनों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करते हैं, उस समय, क्योंकि कषाय उसी समय उत्पन्न होता है जब मन चंचल होता है। जैसे ही मन स्थिर हो जाता है तो कषाय का उत्सर्ग अपने आप हो जाता है। तो संसार, जैसे ही वह आत्मा में काया का उत्सर्ग कर देता है तो संसार का भी उत्सर्ग कर देता है, और कर्म का भी, जो क्योंकि कायोत्सर्ग के माध्यम से कर्मों का प्रवेश भी रुक जाता है, इसलिए कर्म का भी उत्सर्ग हो जाता है भाव कायोत्सर्ग में। कायोत्सर्ग से क्या लाभ है? भद्र भावों ने बहुत सुंदर कहा है, देह जाड्य शुद्धि, देह की जड़ता की शुद्धि होती है, मति भी अशुद्ध, मति की जड़ता की शुद्धि होती है, और सुख दुख में तितिक्षा, सहिष्णुता का विकास होता है, अनुप्रेक्षा के लिए एक वातावरण का निर्माण हो जाता है, ध्यान में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है कायोत्सर्ग, और अतिचार विशुद्धि, जो भी अतिचार लगते हैं उनका शोधन का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। इस प्रकार एनर्जी बैलेंस का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, प्रवृत्ति और निवृत्ति के संतुलन का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है कायोत्सर्ग। इससे एक प्रायश्चित की भी विधि है, इससे अनासक्ति का विकास होता है, विघ्न और उपसर्ग भी जो आते हैं उनका भी निवारण होता है, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास होता है, और स्वतः सूचना के द्वारा एक रूपांतरण जो घटित होता है व्यक्तित्व में, वह भी एक बहुत बड़ा निमित्त है। अंतिम जो आवश्यक है वह प्रत्याख्यान, प्रमाद पूर्वक किए गए भूतकालीन दोषों का प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कहलाता है, और भविष्य काल के प्रति मर्यादा के साथ अशुभ योग से निवृत्ति और शुभ योग की प्रतिज्ञा करना वह प्रत्याख्यान कहलाता है। भविष्य में मैं ये काम नहीं करूंगा, रेस्ट्रेनिंग सेल्फ फ्रॉम डूइंग सिंफुल डीड्स इन फ्यूचर। वर्तमान में अगर आपने कोई अशुभ प्रवृत्ति की है, फ्यूचर में उसे न करने का दृढ़ संकल्प के साथ त्याग करना, वह है भाव प्रत्याख्यान। आहार सामग्री, द्रव्य आदि चीजों को हम जो छोड़ते हैं वह है द्रव्य प्रत्याख्यान। भाव प्रत्याख्यान राग, द्वेष, कषाय, अशुभ मानसिक चिंतन, वचन से कोई भी अशुभ शब्द कहे हो या काय से कोई भी अशुभ प्रवृत्ति की हो, उनका प्रत्याख्यान करना, वह है भाव प्रत्याख्यान। इस प्रकार प्रत्याख्यान के अंतर्गत हम 8 प्रकार की चीजों का त्याग करते हैं। साथ में भोजन, जो साधु होते हैं वे साथ में भोजन करने का त्याग करते हैं। उपदी परिग्रह, जो सामग्री वस्त्र पात्र है उसका भी त्याग करते हैं, और धीरे धीरे आहार का भी त्याग करते हैं, तो शरीर के प्रति अनासक्ति का विकास होता है। मन, वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है, योग का भी त्याग किया जाता है। शरीर की प्रत्याख्यान करने से अनासक्ति का विकास होता है। सहाय, किसी प्रकार का सहयोग, बाह्य सहयोग लेने से जब हम त्याग कर लेते हैं तो स्वावलंबन का विकास होता है। कषाय का प्रत्याख्यान करने से उपशम का विकास होता है, और सद्भाव, प्रवृत्ति मात्र का, किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना, मन वचन काया की किसी भी शुभ अशुभ प्रवृत्ति का न करते हुए शुद्ध योग में अपना आत्मा को स्थापित करना, वह है सद्भाव प्रत्याख्यान। इस प्रकार प्रत्याख्यान के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करके हम, जो हमारी आत्मा अशुभ योग में थी, जो नीचे के गुण स्थानों में थी, वह क्रमशः आध्यात्म का आरोहण करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए 14वें गुण स्थान तक आत्मा पहुंच सकती है। प्रत्याख्यान के माध्यम से न केवल अव्रत का निरोध होता है, न केवल आश्रव के द्वारों का निरोध होता है, त्याग वृत्ति का भी विकास होने से संतोष गुण का विकास होता है, संकल्प शक्ति का विकास होता है, और प्रत्याख्यान से सबसे बड़ी लाभ यह होता है आत्मानुशासन, स्वावलंबन, कषायोपशमन, परिग्रह, संयम और निर्ममत्व भाव का विकास होता है, और जो बहिर्मुखी चेतना है वह अंतर्मुखी बनती है। इस प्रकार जो सामायिक का और चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, ये जो 6 आवश्यक है, हर साधु साध्वी, श्रावक श्राविका के लिए प्रतिदिन अवश्य करनी है। इसके द्वारा न केवल आध्यात्मिक उत्थान होता है, अपितु व्यक्तिगत सामाजिक आत्मशोधन भी होता है, और समाज में भी पारिवारिक सामंजस्य होता है, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का एक महत्वपूर्ण प्रायोगिक अनुष्ठान है।